हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम हैं नए वाले घर पर। वीडियो अपलोड करने आए थे, अभी अभी बस गया है और हम यहाँ खिड़की के पास बैठे थे ऊपर। यहीं पर वीडियो अपलोड होता है। ज़रा ज़रा सी छाया रहती है, बाकी पूरी छत पर धूप रहती है। अगर हम 4 बजे आ जाते हैं तब भी धूप रहती है। तो यहाँ का काम निपट गया, अभी थोड़ा बहुत बाकी तो घर जाकर कर देंगे, क्योंकि आज फिर से शादी है और घर जाकर दूध निकालना है, पशुओं को देखना है, उसके बाद घर के काम निपटा के फिर शादी में यहीं पर आना है। ये हमारा घर है और इसके पीछे गांव है। ये हमारी अम्मा का मायका है, तो यहीं में शादी है अम्मा के मायके में। तो अम्मा तो अब आएंगी नहीं, क्योंकि स्थिति में कहीं जाने लायक नहीं है, अब नहीं आती जाती कहीं, तो हम लोगों को जाना है। तो बस जस्ट इन पेड़ों के पीछे गांव बसा है, तो वहीं पर बस है शादी। तो वापस हम लोगों को यहीं पर आना है, लेकिन अब तैयार होंगे, घर का काम करेंगे तब आएंगे। यानी कि ये घर अम्मा के मायके में ही बना है। तो चलिए चलते हैं अब घर जाकर, बहुत तैयारी करनी, वापस भी आना है थोड़ी ही देर में, क्योंकि घर में फिर सब छोड़ छाड़ कर जाना पड़ेगा। और आज भी लड़की की ही शादी है। आज से लड़की की शादी नहीं है। अब इसके बाद कार्ड अभी तो नहीं आए हैं, अब आगे आ जाए तो नहीं। अभी जितने कार्ड आए हैं आखिरी शादी है ये लड़की की। और आज 18 अप्रैल है, तो आज भी सालक बहुत जोर है, मतलब शादियां बहुत हैं आज भी। जिधर जिधर से देखो बारात जा रही है, तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर घर पहुँचते ही सबसे पहले काम निपटा, दूध निकाला गया, बाकी घर के काम। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारी तैयारी शुरू हो गई है। बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। बच्चे क्या, कनक जाएगी। उस दिन रौनक गई थी, आज कनक जाएंगे साथ में। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की चूड़ी पहन रहे हैं, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे, साड़ी भी ब्लैक वाली ही पहनेंगे, जो आप लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। काफी लोग भैया कहते हैं, काफी लोग उनको जीजा कहते हैं। जो आपके लिए साड़ी लाए थे वो कब पहनोगी, पहन के दिखा दो। तो आज सोचा चलो, गर्मी भी ज्यादा है और हल्की फुल्की सी साड़ी पहन लेंगे, क्योंकि भारी साड़ी में और भी दिक्कत आती है गर्मियों में। और ये सेट हमने अपने हाथ से बनाया है, यानी कि ठेले पर की चूड़ियां खरीद कर, ठेले पर से कंगन खरीद कर ये सेट हमारा तैयार हो गया है। गोल्डन वाली चूड़ी हमारे पास पहले से रखी हुई थी, तो और उसके बाद पहन लिया है साड़ी, सब कुछ पहन लिया है। लास्ट में ये रह गया था रानी हार। आप लोग काफी कमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सेट हमने लोकल मार्केट से लिया था। 1 ग्राम गोल्ड, जो इतने समय ट्रेंडिंग में है। मतलब कि हम किसी से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं, ये हाल है। और चल जाता है, किसी भी शादी या पार्टी में जाओ आप और किसी भी साड़ी पर पहन लो। तो पहन लिया है सब। यहाँ पर जो ले जाना है मुझे, वो सब सुबह ही तैयार करके रखा था। तसला, आटा सीधा और 5 बर्तन। तो यहाँ पर नेल पेंट रह गई थी, तो वही लगा रहे थे बैठ करके। और रौनक के पापा उधर दुकान तक चले गए हैं, तब तक हमने कहा यही रह गया है तो इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो बस पूरी तैयारी हमारी हो गई है और ये कनक भी तैयार हो गई है। इसने यही वाला सूट पहना है जो उस दिन शादी में पहना था। तो ये साड़ी थी, ये साड़ी है दोस्तों, ली है। और ये बर्तन सीधा, और गरी का गोला, सूखा जो गरी होती है, बोला जाता है साथ में, वो भूल गए तो वही लेने गए हैं गांव में। तब तक हम इधर तैयारी कर लेंगे। ये साड़ी ब्लाउज है। और गाड़ी से गए थे तो जल्दी से आ गए थे, तो ये भी रख देते हैं और फिर चलेंगे, क्योंकि लेट काफी हो गए हैं हम लोग। हम लोगों को वहां से आए, फिर कोई ना कोई इतने समय डेली हमारे यहाँ आ रहा है, तो कोई बाहर बैठा था, जिससे रौनक के पापा को उसमें टाइम लग गया बतियाने में। तो ये देखिए, अब इसको किसी कपड़े में बांध लेंगे और इनको ले चलेंगे। और साड़ी तो हाथ में पकड़ लेंगे, इसको भी हाथ में ही पकड़ कर ले जाना पड़ेगा। तो हमने कहा तुम ठीक से बांधो, कहीं खुल ना जाए, रात का समय है, पता चला दिखे भी नहीं। और आज शादी है अम्मा के भतीजे की बेटी की शादी है।
वैसे तो होता अम्मा कल ही चली जाती 1 दिन पहले, लेकिन कह रही थी अब नहीं जाएँगे। कहा गया था कि चलो अच्छा छोड़ देंगे फिर चली आना, तो कह रही थी अब क्षमता शरीर में नहीं बची है कहीं आने-जाने की, तो कह रही थी हम बिल्कुल भी नहीं जाएँगे कहीं पर, तो फिर हम लोगों को तो जाना ही था। तो बस जो लेना है ले लिया है और हम हो गए हैं तैयार। कनक के पास और भी कपड़े हैं, लेकिन क्या है एक होली में जो लाए थे सूट वो थोड़ा-सा ढीला है और हमने इससे कहा था शाम को जाओ डाल आए थे टेलर के यहाँ, इससे कहा था जाओ फिटिंग करा लो। लेकिन ये लड़की मानती नहीं है, गई नहीं, फिर इसने यही वाला पहना है। एक तो इसका मन नहीं था जाने का और ज़बरदस्ती तैयार हुई है, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि वहाँ पर इसका परिचित का कोई है नहीं। तो कैसे भी करके तैयार हुई। हम सोचते हैं चलो एक-एक शादी में सब लोग घूम लो, सबको पहचान लो, ऐसे कहीं नहीं जा पाती हो। लेकिन बिल्कुल बेमन से ये तैयार हुई है और बस अब चल दिए हैं। मतलब काफ़ी लेट हो गए हैं, पास ही में पता चल रहा है वहाँ पर नाश्ता-पानी सब चल रहा है, हम लोग यहीं पे हैं। तो 8 करीब बज गया, 8 सवा 8 तो हो ही गया है रात के। यही इनके पापा कह रहे थे जल्दी चलो और रुकना भी नहीं है ज़्यादा देर क्योंकि यहाँ पर अम्मा, रौनक सब अकेले हैं, तो जल्दी ही चले आएँगे। अबे चाट वाट चलती वही ना वही थी। अबे चाट चल रही चाट और जाओ चलो वही खा ले। और हम आए और घरवालों से मिल लिए, उसके बाद यहाँ पर बैठे हैं। कह रहे थे जाओ बाहर चाट चल रही है, पानी-पूरी सब नाश्ता हो रहा है, जाके खा लो। तो थोड़ी देर हमने कहा इधर बैठ लेते हैं लड़की के पास। तो यहाँ पर बिटिया तैयार की जा रही थी और हम कुछ लोगों से पास बैठे हुए थे। तो यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आ गए थे चाट और पानी-पूरी। लेकिन हम दोनों लोगों ने साथ में खाया था कनक और हमने, क्योंकि शादी में थोड़ा-थोड़ा खाओ तभी ठीक रहता है। और यहाँ पर बस एक पानी पूरी खाई थी, बस ऐसे ही कुछ खाना भी है तो बस टेस्ट कर लो, ज़्यादा गर्मियों में वैसे भी नहीं खाना चाहिए, शादियों का खाना तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये बिटिया हो गई है रेडी, अभी नथ पहनाना बाकी है और बाकी तैयार हो गई है बिटिया, तो हमने कहा थोड़ा-सा आप लोगों को भी दिखाते हैं दुल्हन को, सुंदर सी दुल्हन है। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर बन रहा है खाना पंडाल में, क्योंकि कनक बहुत परेशान थी और हम भी आज बहुत परेशान हो गए। पहली बार शादी में आकर इतना पछता रहे थे, क्योंकि इनके घर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पंखे में तो बैठे थे, उन्होंने बिठा दिया था मुझे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और आज गर्मी थी भी बहुत, मतलब उमस थी। और इनके घर में ना हम जैसे हमारा घर खुला है, खुला नहीं पूरा ढका हुआ है, पूरा बंद है जैसे हमारे मायके में, वैसे ही तो बिल्कुल हवा नहीं आ रही थी और यहाँ जहाँ पंडाल लगा है ना, यहाँ भी किधर से भी हवा नहीं आ रही थी क्योंकि बीच में जगह है, चारों तरफ इसमें घर बने हुए हैं, 2 मंजिला, 3 मंजिला जैसे बने हैं। तो इतना हम परेशान हो गए थे, हालत हमारी बहुत ज़्यादा आज खराब हो गई थी। खाना लिया, थोड़ा बहुत लिया लेकिन मुझे किसी चीज़ में टेस्ट नहीं लग रहा था, इतना ज़्यादा प्यास लग रही थी, बस पानी पीते जा रहे थे, पानी पीते जा रहे थे, पता नहीं क्यों सबसे पूछ रहे थे तुमको नहीं अच्छा लग रहा है कि मुझे ही खाना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब खाना तो अच्छा था लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस खाया थोड़ा बहुत और बस रख दिया है वैसे ही प्लेट और कह रहे थे बस घर चलो अब रुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर घर के लिए अपने। मतलब यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, बस पहुँचे नहीं थे घर, जैसे-तैसे कपड़े उतार कर फेंक दिए और नाइटी निकाल कर पहनी थी। मतलब कल कपड़े रखे थे तो मुझे मिल गई थी तो मैंने ऊपर उसको झोले में रख दिया था। हमने कहा गर्मी आ गई तो कभी-कभी पहनना पड़ता है रात में जैसे ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर वही निकाल कर पहन ली और बस सीधा बाहर लेटे थे, हम कभी भी बाहर नहीं लेटते हैं। लेकिन आज हम रात में बाहर लेटे थे क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। फिर रात में इनके पापा कहीं ओआरएस कहीं कुछ ये पिया, बहुत परेशान हो गए थे, मतलब पछता रहे थे कि बेकार में हम आ गए। लेकिन गर्मी या ठंडी हो अगर शादी पड़ जाती तो जाना पड़ता है। सुनी हो नहीं पाती। बहुत दिन से ना आए हैं। सुनते तो जब पढ़ने लगेगा तब नहीं सुनती ना। हमारे कम सामने भी सुनती नहीं है। सुनती। मौसी ओ मौसी और सुबह घर के काम निपटा पाए थे, बस मेहमान आ गए थे, फिर जल्दी-जल्दी नहाया और फिर इन लोगों को चाय-नाश्ता कराया। और क्या है कि ये अम्मा की बहन की बेटी हैं, अम्मा के बहन की बहू हैं, मतलब ननद, भाभी, भाई सब आए थे
साथ में, तो मौसी को देखने के लिए, क्योंकि ये लोग शादी में आए थे ना, तो फिर शाम को सुबह आ गए थे। तो यहाँ पर चाय बन रही है, मतलब पता चल गया था तो एक साथ में सबके लिए चाय रख दी थी, और तब तक हमने नहा लिया था। तो चाय सबके लिए दे देंगे। कुछ लोग बाहर बैठे हैं और ये लोग अंदर बैठे हैं, मतलब हमारे जेठ जेठानी लगते हैं, अम्मा के बहन के बेटे बहू। तो वो बाहर बैठे हैं 2 लोग, तो सबको चाय नाश्ता करा देंगे और सबको कप में दे दिया है। फिर अम्मा को दे रहे थे तो पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, फिर हमने कहा रोज गिलास में पीती हैं, तो फिर अम्मा को ग्लास में करके चाय दे दी है। तो सब लोग चाय पी रहे हैं, नमकीन दे देंगे। दोस्तों सच में बता रहे हैं, आज की रात बहुत बड़ी लगी है मुझे, बिल्कुल भी हम सो नहीं पाए हैं। हवा तो बहुत चल रही थी, लेकिन हवा के साथ में मच्छर भी बहुत थे, और पंखा बस इन लोगों के लिए लगा दिया था। रौनक के पापा हम लोग बाहर लेटे थे, लाइट आई नहीं थी, तूफान सा लग रहा था आएगा, इस वजह से काट दी थी। तो सोच रहे थे ऐसा ना हो बैटरी बैठ जाए तो दिक्कत, फिर फोन चार्ज नहीं हो पाते हैं, इस वजह से लाइटें भी नहीं जल पाती हैं, इसलिए बाहर ही उठते बैठते जागते रहे। बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानियों से आज सवेरा हुआ है। फिर सवेरे जल्दी उठकर फिर काम शुरू कर दिए थे, और यहाँ पर जब चाय पी लिया इन लोगों ने तो फिर काफी देर बैठे रहे थे। मतलब कहते हैं ना तुरंत नहीं खाना चाहिए। फिर काफी देर के बाद हमने कहा लो तरबूज काट देते हैं। तरबूज कल आए थे, क्योंकि इतने समय हमारी गाजर चल रही है, मंडी जाती है, तो कल वहीं से तरबूज आए थे, 2 आए थे छोटे छोटे, तो एक काट देंगे, सबको दे देंगे खाने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम है और फ्रिज में हमने रख दिया था। लाइट तो नहीं आई, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठंडा था अभी, तो फिर वही काट कर सबको दे देंगे खाने के लिए। जाने के लिए सब लोग कह रहे थे, हमने कहा अच्छा चलो थोड़ी देर बस रुक जाओ, खा पी लो, तब फिर जाओ, क्योंकि वहाँ बेटी की विदाई भी होनी है, तो वहाँ भी पहुँचना है इन लोगों को। तो फिर रुके नहीं थे, फिर खा पी के ये लोग चल दिए हैं। कह रहे थे मौसी को देखने के लिए आए थे, तो बस इन लोगों की विदाई हो जाएगी, और आज खेत में काम भी है। और यहाँ पर वही बातें हो रही थी, काफी सालों बाद आई हैं, और थोड़ा एकांत में गांव पड़ता है, उधर तो हम लोगों का भी आना जाना कम ही हो पाता है। मतलब शादी बारातों में ही सबका मिलना मिलाना हो पाता है कहीं। तो चलिए दोस्तों, इन लोगों की हो गई है विदाई, और हम भी आप लोगों से लेते हैं विदाई। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और यहाँ पर पशु धूप में आ गए थे, तो इनको अंदर कर देंगे, इनको और इनकी मम्मी को। मम्मी इनकी थोड़ा टहलने जाएंगी, तो रौनक के पापा टहला के लाएंगे, तब इनको ऊपर लाएंगे। और हमने सब कुछ उतार दिया था जल्दी जल्दी, बिछुआ नहीं उतारा था, मतलब ऐसे ही बाहर जहाँ चारपाई दिख रही है यहीं पर रात में लेटे रहे, कभी हम खुले में नहीं लेटे हैं। और यहाँ पर बिछुआ बदल कर जा रहे हैं खेत, क्योंकि बिछुआ नहीं बदले थे। मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।